अब की बार 140 के पार 68 बीपीएससी पीटी। बीपीएससी हैज चेंज्ड इट्स फॉर्मेट। बीपीएससी के फॉर्मेट में चेंज आ गया, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गए, नए एक्सपर्ट्स आ गए। ये सब चैलेंज को देखते हुए हमारा भी अपना एक टारगेट चैलेंज है, एक मिशन चैलेंज है, और वो मिशन चैलेंज है कि वी हैव टू स्कोर मोर देन 140। और टू मीट दिस चैलेंज वी हैव स्टार्टेड अ स्पेशल मॉड्यूल, जो कि 3 महीने का ये मॉड्यूल है और जनवरी ये लास्ट मॉड्यूल है। सो टुडे इज काउंटडाउन 35, यानी 35 डेज के बाद हमारा 68 बीपीएससी प्रिपरेशन संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आज के समीक्षा मीटिंग में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़े। तो पहला हम लोग बिहार इकोनॉमी पढ़े, हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार इकोनॉमी में क्या क्या पढ़े। फिर हम लोग बिहार ज्योग्राफी पढ़े, और तीसरा हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़े। चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या पढ़े। तो जैसे कि आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिल चुका होगा। क्लास में हार्ड कॉपी मिल चुका है, अब शाम तक आपको सॉफ्ट कॉपी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं आज बिहार अर्थव्यवस्था में रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास। हम लोग ग्रामीण विकास पढ़े हैं। ग्रामीण विकास में हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक निकाले हैं, वो है आपका जीविका। हम लोग जीविका पढ़े, यानी ये टॉपिक जीविका पे पढ़े हैं। याद रखिएगा, जीविका टॉपिक पढ़ने का बहुत तरीका है। एक है हम लोग मानव विकास संसाधन में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एज अ वुमेन एम्पावरमेंट सेक्शन में पढ़े कि कैसे नारी सशक्तिकरण के तहत ये जीविका योजना काम कर रही है। आज जो हम लोग पढ़े हैं वो ग्रामीण विकास में। तो ग्रामीण विकास के तहत जो आज हम लोग जीविका पढ़े, पहले तो देखें कि जीविका का फुल फॉर्म क्या है। जीविका यदि सोसाइटी है तो किस विभाग में ये सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। जीविका का शुरुआत, व्हेन डिड जीविका स्टार्टेड। जीविका का फंक्शंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये सब हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि जीविका कृषि संबंधी आजीविका में कैसे मदद करती है, हाउ इट इज रिलेटेड टू फार्म रिलेटेड लाइवलीहुड्स। इसमें हम लोग जो है कुछ प्रोग्राम्स देखें, जो कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन है, या सब्जियों और दालों में जड़ सघनता की प्रणाली है, ये सब हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि जीविका फार्म वैल्यू चेन, यानी कृषि मूल्य श्रृंखला में कैसे मदद करती है। जीविका का कहाँ कहाँ हस्तक्षेप है, कौन कौन से शहर में कौन सा योजना परियोजना चल रहा है। फिर अब उसके बाद हम लोग दूसरा सेक्शन जीविका पे आए, ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड्स, माने गैर कृषि और गैर कृषि आजीविका में। फिर हम लोग देखिए कि कौन कौन सा इसमें इनका प्रोग्राम चल रहा है। एक है इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, हम लोग पढ़े। फिर हम लोग देखे कि नया बिजनेस मॉडल शेरघाटी गया में ये लोग चालू किए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा सेक्शन जीविका में पढ़े, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस तरह से ये लोग मदद कर रहे हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्ट इनका डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत चल रहा है। फिर हम लोग लास्ट में देखे कि पशु सखी के रूप में, है ना, ये कैसे जीविका काम कर रही है। फिर अंत में हम लोग देखे जीविका जो है आपका किस तरह से जो है फार्म में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ में कैसे ये काम कर रही है। दीदी की रसोई का क्या कॉन्सेप्ट है, किसके साथ एमओयू साइन की है। जीविका का रोल फार्म फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन में बैंक की तरह किस तरह से काम कर रही है, कहाँ का बैंक की तरह काम कर रही है, कहाँ का इंश्योरेंस कवर किसको प्रोवाइड कर रही है, बैंक सखी का क्या रोल है, ये सब हम लोग देखे। फिर आए हम लोग लास्ट सेक्शन जो था जीविका में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और हेल्थ, मीन्स जीविका और खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य।
तो जो भी जीविका का कॉन्सेप्ट ऐसा ग्रामीण विकास में होता है, वो सारा चीज हम लोग देख लिए। यानी जीविका पे यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो मानव संसाधन विकास के तहत योजना पे हो, उसके स्ट्रक्चर पे हो, उसके प्रोग्राम पे हो, किस तरह से काम कर रही है, वो सारा चीज जो है हम लोग जीविका के तहत देख लिए। हरित उद्यम क्या है, जीविका जो है कहाँ कहाँ सोलर ड्रायर स्थापित की है, जीविका जो है कहाँ हरित जीविका, हरित बिहार में जीविका क्या कर रही है, ये सारा योजना परियोजना जो हम लोग देख रहे हैं। वन मित्र क्या होते हैं जीविका में, वन मित्र का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा हम लोग जो है अब देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हम लोग बिहार की नदियां। तो पहले हम लोग बिहार की नदियां में बिहार की नदियां में पहले हम लोग जो है मैप पे कॉन्सेप्ट्स को समझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घाघरा नदी है, तो किस तरह से करनाली नदी आ रही है और यहाँ से काली नदी मिलती है, कहाँ पे ये मिलती है तो घाघरा नदी बनती है। फिर हम लोग जो है मैप पे ही देखे कि कौन कौन सी नदियां हैं बिहार की। तो हम लोग चार नदी आज पढ़े। आज बागमती नदी का फ्लो पढ़े, हम लोग आज महानंदा नदी का फ्लो पढ़े। फिर दक्षिण में हम लोग कर्मनासा नदी पढ़े। तो बागमती, कर्मनासा, महानंदा, ये सब सारी नदियां जो है बिहार की नदियां, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में देखे। और कॉन्सेप्ट में देखे फिर हम लोग देखे कि कौन कौन से, जैसे हर एक जो महानंदा नदी है उसकी कौन सी सहायक नदी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब जो है सहायक नदी, ये सब सहायक नदी आपका, ये सब सारा सहायक नदी ये घाघरा नदी का है। तो ये सहायक नदी का कहाँ उद्गम स्थल है, कहाँ पे ये मिलती है, जो भी क्वेश्चन बनता है इन चार नदियों की जो बिहार की नदियां हैं, और इस पे कहाँ कहाँ इनकी सहायक नदी हैं, कौन से महत्वपूर्ण जगह हैं, कौन से मैप पे हम लोग को स्ट्रेस करना चाहिए, वो सारा कुछ जो है हम लोग जो है मैप के बदौलत, एमसीक्यू के बदौलत, जितना भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है, 200 क्वेश्चन करीब हम लोग इस पे किए। और फिर अंतिम जो हम लोग पढ़े वो था आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में देखिएगा कि हम लोग जो है कांग्रेस का गठन देखे। कांग्रेस के गठन के बाद फिर हम लोग कांग्रेस में किस तरह से नरम दल गरम दल आए, किस तरह से 1905 में आपका बंगाल विभाजन का, डिवीजन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट हुआ, किस तरह से जितने कितना ज्यादा इसके अगेंस्ट में आपके विद्रोह हुआ। तो अंत में ब्रिटिश को झुकना पड़ा। और 1911 में 1911 में द डिवीजन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड। तो इस तरह से जो सारा इंडियन ज्योग्राफी का भी हम, सॉरी, इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कॉन्सेप्ट भी हम लोग करें। अब इसके आगे हम लोग बिहार में एंटर करेंगे, क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो वहां से डायरेक्टली जो है अब बिहार का आधुनिक बिहार इतिहास वो चालू हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा जो स्पेशल मॉड्यूल था उसमें हम लोग सारा क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में, आप देख रहे हैं आपका एमसीक्यू जो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मिल चुका है, ये सारा एमसीक्यू हम लोग बना लिए। और एमसीक्यू बनाने के बाद मतलब यदि हम लोग को ऊपर जो चार नदियां हम लोग पढ़े हैं उसमें यदि कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं जाएगा। जीविका पे कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी हमारे क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं फिसलेगा। और इसी तरह बाकी का जो 35 दिन है उसको हम लोग को इसी तरह से रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कॉन्सेप्ट, नोट्स, लेक्चर प्लस एमसीयू करके वी हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। हम लोग को चैलेंज मीट करना है, और चैलेंज मीट करके हम लोगों को जो है 140 स्कोर करके वी हैव टू प्रूव कि यस द टैलेंट लाइज विद अस। So, with these words, students, I wish you all the best for your career. कल हम लोग क्लास में इसके आगे के सिलेबस टॉपिक करेंगे। जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि संडे तक हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, वो सारा कुछ कर लेंगे, ताकि अगला जो हमारा जनवरी का 20 दिन है उसमें हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन बिहार इतिहास,
इंडियन पॉलिटी और मिसलेनियस लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रदूषण और करंट अफेयर्स पे जो है हम लोग तुरंत ब्रशिंग करें। और देखिएगा जो हम लोग पिछले 2 महीने में जो डेडिकेटेड 5 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क किए, उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। ये मटेरियल, ये कॉन्सेप्ट, ये जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आप देखेंगे कि इससे बेटर इक्विप्ड कोई नहीं है। तो जो भी आपके पास है उसको कंसोलिडेट करना चालू कीजिए, अपने नोट्स को पढ़ना चालू कीजिए, और आप देखिएगा यू विल स्कोर एट लीस्ट 140 इन 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम्स। तो अब की बार 140 के पार। थैंक यू एंड ऑल द